तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम सबसे पहले सेंटेंस से जुड़े कुछ बातें जानेंगे। जैसा कि आप जानते ही हो कि सेंटेंस सेंटेंस कहते किसको हैं? सेंटेंस दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने पर अगर उसका कुछ अर्थ या मीनिंग बनता हो और बात समझ में आती हो तो उसको सेंटेंस कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने पर उसका कुछ अर्थ या उसका मीनिंग बनता है और उसे कुछ बात समझ में आती हो तो उसको सेंटेंस कहते हैं। और अगर बात समझ में नहीं आती, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाया लेकिन बात समझ में नहीं आई, उसको जंबल वर्ड्स कहते हैं। हाँ, समझ में आ गई बात? तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाने पर अगर बात समझ में आ गई तो वो सेंटेंस है, और अगर बात समझ में नहीं आई और सेंटेंस उसका अर्थ नहीं बना तो उसको जंबल वर्ड्स कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस का ले लेते हैं। ही इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय, इसमें ही इज़ ए बॉय ये वर्ड्स हैं, इनको ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला दिया तो एक बना ही इज़ अ बॉय, इसका अर्थ बना कि वो एक लड़का है। उसी तरह माई मदर इज़ अ टीचर, माई मदर इज़ ए टीचर, ये सब जो है वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मिला दिए। अब इसका कुछ अर्थ बना तो इसको हम बोलेंगे सेंटेंस, क्योंकि इसका कुछ मीनिंग बन रहा है। शी इज़ माई सिस्टर, इसी तरह ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग बन रहे हैं और इसका भी मतलब निकला, इसलिए ये भी वर्ड्स है, ये भी सेंटेंस है। और अगर सपोज मान लेते हैं कि ही डॉक्टर इज़ ऐसा करके होता तो दो ही डॉक्टर इज़ तो है लेकिन वर्ड्स है, लेकिन मीनिंग नहीं बन रहे, तो वो वर्ड्स वो सेंटेंस नहीं कहलाएंगे बल्कि वो जंबल वर्ड्स कहलाएंगे। रिमेंबर इट, जंबल वर्ड्स। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर डिफिनेशन अबाउट इट। सो आगे देखते हैं सेंटेंस के रिलेटेड कि सेंटेंस को आपको पता ही है कि सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सो सब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है। द डूअर ऑफ द वर्क इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ओके, सो डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, या सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ बात की जा रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी जो बचते हैं वो सब प्रेडिकेट हैं। खैर आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस के माध्यम से। शी इज़ वॉशिंग हर क्लॉथ्स, सो सब्जेक्ट इसमें शी है, बाकी जो बचा वो सब क्लॉथ्स है। सो कपड़े कौन धो रहा है? वो धो रही है, तो वो जो काम कर रही है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई काम करता है, डूअर और करता कहलाता है सब्जेक्ट, इसलिए वो शी हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, बाकी सब जो है प्रेडिकेट। आगे हम देखते हैं सेंटेंस के माध्यम से कुछ और। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हरी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पर हरी ईट्स एन एप्पल में सब्जेक्ट जो है, एप्पल कौन खाता है? हरी खाता है, तो हरी हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, हम सेंटेंस को सब्जेक्ट को मालूम करने के लिए आसान तरीका है, हु और व्हाट से सवाल कर लेंगे, वर्ब में एक्शन से तो मालूम हो जाएगा कि कौन से, हु कौन खाता है, एप्पल कौन खाता है, तो जवाब मिलेगा हैरी। ठीक है, तो हरी हो गया सब्जेक्ट, बाकी का लेता है प्रेडिकेट। द पियन रिंग्स द बेल, द पियन सब्जेक्ट है और बाकी जो है प्रेडिकेट है। सो दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, सो दिस फ्लावर जो है वो सब्जेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो सेंटेंस में आप देख लें कि इसमें कोई चीज़, कोई काम तो नहीं कर रहा, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है कुछ काम नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये फूल खूबसूरत है। तो हमें पता चला कि सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या तो उसके बारे में कुछ बताया जाता है। समझ में आ रही बात? सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो कुछ करता है या उसके बारे में कुछ बताया जाता है, इसलिए इस तीसरे वाले सेंटेंस में दिस फ्लावर जो है सब्जेक्ट है और इज़ ब्यूटीफुल ये प्रेडिकेट है। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, कभी कभी हमें कुछ ऐसे सेंटेंस भी मिलते हैं जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जैसे आप देख लें यहाँ पर सेंटेंस में सिट डाउन, कम हियर और गो देयर, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे आपको। ये ना इसमें सब्जेक्ट यू जो होता है ना, सब्जेक्ट यू, ये अंडरस्टूड होता है। ये तो कौन सिट डाउन किसे कह रहे हैं? यू सिट डाउन बोल सकते हैं। कम हियर, हु विल कम? यू कम हियर, तो ये यू जो है ना अंडरस्टूड होता है, तो ये भी सब्जेक्ट इसमें हाइड होता है, अंडरस्टूड होता है। खैर आगे हम चलते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि जो नॉर्मल सेंटेंस में आमतौर पर सब्जेक्ट हमेशा पहले होता है, शुरू में होता है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ख़ासकर जब हम बात करते हैं ड्रामेटिक सिचुएशन की या पोएटिक सिचुएशन की, तो उसमें जो है ना वो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट कभी बीच में आता है, कभी आखिर में आता है। जैसे एग्जांपल आप देख लें, यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस है द हीरो डिजर्व द अवार्ड, यहाँ पर द हीरो ये सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस में नॉर्मल सेंटेंस है, इसलिए आमतौर पर जो सब्जेक्ट होता है नॉर्मल का वो हमेशा पहले होता है। खैर उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो पोएटिक में है, द अवार्ड द हीरो डिजर्व्स। सो यहाँ पर द अवार्ड द हीरो आया बीच में, ये सब्जेक्ट बीच में आया। अब ये ड्रामेटिक सिचुएशन में आउटकम द हीरो ये सेंटेंस का एक बोलने का एक वे है। तो यहाँ पे द हीरो जो है वो
वो लास्ट में आया। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस है और सब्जेक्ट भी होते हैं, सबका अलग अलग वे होता है, लेकिन सब्जेक्ट समझना आसान होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे अपने दूसरे होमवर्क की तरफ चलते हैं। ये होमवर्क है, डिवाइड दी सेंटेंसेज इनटू द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसका आप होमवर्क करें। इसमें सब्जेक्ट अलग करना है और प्रेडिकेट अलग करना है। आई होप यू कैन डू इट ईजिली। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट शुड बी ज्वाइन टू फॉर्म सेंटेंसेज। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमने डिवाइड कर दिया है, अब आपको उसको जोड़ना है कि किस सब्जेक्ट का कौन सा प्रेडिकेट है। सो यू ज्वाइन इट एट होम, ठीक है, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद आप इसको होमवर्क में कर सकते हैं। जब हम लोग फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने दूसरे टास्क की तरफ, जिसमें आप यू विल लिसन अ शॉर्ट क्लिप, ओके, एंड ट्राई टू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड पार्ट ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी। मैं 2 मिनट का वीडियो है, आप इसको जरूर देखें। I think if you succeed, every mistakes become legendary. If you fail, that's just garbage. You know what I'm saying? I think everybody has great stories. Everybody had a lot of mistakes. Everybody have a lot of problems. But very few people listen to you. One day when you become successful, people listen to you, say, wow, you are great. I'm not that great. I was born in a normal family, and I'm not good at schooling. Of course, I tried to study hard, but as a boy, you know, my school was not that good at that time. So I failed looking for jobs, looking for joining university, joining good schools. But I never give up. And I think there's one thing I learned. Why you should have a chance to be successful. Everybody should get used to fail, but not get used to be accepted by other people. Why other people should help you? You should earn the right to be helped. So the thing I learned is that don't give up. My opportunity has not come yet. When everybody complains, that is the opportunity. I always thought when I was young, when I was in the high school or university, I thought Bill Gates took up my job. You know, Bill Gates did all the successful things. Larry Ellison from Oracle, they took all the wonderful opportunities. IBM. ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग। लेट्स जो आपने शॉर्ट क्लिप देखा, ये 2 मिनट्स का ओनली फॉर लिसनिंग प्रैक्टिस। और मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि कुछ एक्टिविटी आपको घर पे करना है। तो आई होप दैट यू विल डू दैट, यू आर डूइंग दैट वर्क एट होम। सो आगे चलते हैं। इसके बाद हम कुछ सेंटेंस है जो हिंदी में ट्रांसलेट करना है, बिल्कुल बेसिक है। आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने पहले ही कहा था स्टार्टिंग बेसिक से है। सो अब देखेंगे, अब एक पतली गाय, सो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते अ थिन काउ। उसी तरह दूसरा है एक अच्छा इंजीनियर, सो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं एक का अ, अच्छा का गुड, इंजीनियर का इंजीनियर, अ गुड इंजीनियर। उसी तरह एक अच्छा डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर, है ना, एक अच्छा घोड़ा, सो अ गुड हॉर्स। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं वेरी इजीली। आप देख लें, अब कुछ सेंटेंस यहाँ पर हैं। यू ट्राई एट होम ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ओके। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको आप जो है उसको होमवर्क में रख लें। सो I hope that you will get benefits from it. Okay. Now अब आता है पार्ट 10 मीनिंग और वोकैबुलरी का पार्ट है। ये आप मैंने देखा इसमें करीब 20 मीनिंग्स मैंने लिखे हैं इसमें, जो दैट इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, देखो ये ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसमें, और एक सेंटेंस एक वर्ड नहीं है जिसके मीनिंग। इसमें आप जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। सिट डाउन पहले बताया, बैठ जाओ, सो आप उसमें ऐड कर सकते हैं यू सिट डाउन और दे सिट डाउन, ओके। राइट इट, सो आप बोल सकते हैं यू कैन राइट इट, I can write it,
है ना। इस तरह बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं इस वर्ड से। तो इसको बिल्कुल याद करें, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको कॉपी में नोट करें और इसको लिखें। आप अपना वर्ड स्टॉक का एक अपना एक कॉपी तैयार करें जिसको आप अपना एसेट्स बना के रखें, फ्यूचर में भी काम आएगा। आज नहीं तो कल को अपने बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनको भी फ़ायदा हो उसका। मीनिंग जो है ना, ये बैकबोन ऑफ एनी लैंग्वेज, मैंने बताया था इससे पहले, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर यही ना हो तो फिर आदमी खड़ा नहीं होता। तो इसलिए खड़े होने के लिए अच्छी इंग्लिश समझने के लिए अच्छी मीनिंग होना चाहिए। जिनकी मीनिंग अच्छी है उनकी इंग्लिश अच्छी है, और जिनकी मीनिंग कमज़ोर है उनकी इंग्लिश कमज़ोर है। ये बहुत फैक्ट बता रहा हूँ बिल्कुल। मीनिंग अच्छी होगी तो इंग्लिश नेचुरली अच्छी हो जाएगी, और अगर मीनिंग ख़राब है, यू आर पुअर इन वर्ड स्टॉक, सो यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड बेटर। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड अ सेंटेंस दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दैट। सो सेंटेंस समझना मुश्किल होगा, आपको वो अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा, क्योंकि आपको उसकी मीनिंग नहीं पता। इसलिए जो है ये वर्ड्स ऑफ स्टॉक जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लेसन। बास टीचर्स इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन मेरा मानना है कि वर्ड स्टॉक हैज़ very very important role in English language, or not only in English language, in other language. If you want to learn Arabic, if you want to learn Bengali, if you want to learn French or anything, so whatever the language you choose, you have to know the meaning of that words, that language. Otherwise you cannot understand, you cannot get anything from the sentences. आई होप यू अंडरस्टूड इट। सो अब ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट करें, इसको याद करें। रोजाना 10 मिनट 15 मिनट आप इसको बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह आपका धीरे धीरे करके एक वर्ड स्टॉक बन जाएगा। करीब करीब 700 800 हज़ारों मीनिंग आपके पास होंगे। और ये मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड दिए ना, इसमें एक सेंटेंस नहीं बनेंगे, कई सेंटेंस बना सकते हैं आप। इसको बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा इंशाल्लाह। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेसन, दैट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर फिफ्थ पार्ट है आई थिंक। ये जो है प्रोनाउंसिएशन का पार्ट हम लोग चलते हैं। अब इसको आप देखें, बगौर ध्यान से सुने। सो अभी ये लेट्स लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मोस्टली आपने देखा होगा जब कोई हमसे अगर मेरा नाम पूछता है तो हम उसको सही से बताते हैं, और हमसे कोई स्पेलिंग बोलता है कि सर थोड़ा आप स्पेलिंग बता दें अपना, तो हम उसको वर्ड्स को ऐसा प्रोनाउंस करते हैं, ऐसा लेटर प्रोनाउंस करते हैं कि बात समझ में ही नहीं आती। तो इसलिए वो सही प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं, एक अमेरिकन भी बोलते हैं, हम भी इंग्लिश बोलते हैं। वो बोलते तो हम समझ नहीं पाते, वो हम पता नहीं कौन सी हम इंग्लिश बोल समझे हैं। फिर तब हमें तो इंग्लिश आती है, हम बोलते हैं हमें इंग्लिश आती है, लेकिन एक इंग्लिश वो भी बोलते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। भाई कौन सी इंग्लिश हमने सीखी है कि उनको हमें समझ में नहीं आती। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे अच्छा वो इसमें बेटर कौन है, हम दोनों में सबसे अच्छा इंग्लिश कौन बोलता है। एक नेटिव स्पीकर होगा, वो अच्छा अंग्रेजी जानता है या मैं अच्छा अंग्रेजी जानता हूँ। जाहिर सी बात है कि वो उस मुल्क का है, उसका लैंग्वेज उसका खुद का लैंग्वेज है, तो वो उसको अच्छा से बोल सकता है, तो उसकी इंग्लिश अच्छी होगी, मेरी नहीं है। तो हमें मुझे अपनी इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी ना। ये नहीं कि हम उनको सही करें, बिल्कुल वो कैसे इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, उनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो पता नहीं क्या बोलते। नहीं, ये बोल के जो हम अपने को बचा नहीं सकते, बल्कि हम अपने को उस लेवल पे ले जाए जिसकी जो खूबसूरती है उसके लैंग्वेज वाले जानते हैं, हमें नहीं पता। तो हमें वो चीज़ समझने के लिए हमें उसके अंदाज़ को समझना पड़ेगा कि वो किस तरह प्रोनाउंस करते हैं लेटर्स को, वो किस तरह प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को। सो आगे आते हैं, लेट्स लर्न द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो अब मेरे साथ आप रिपीट करें, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जनरली ABCD, दैट्स नॉट अ ABCD, इट्स अ A, जस्ट लाइक ग्रे, से, इसी तरह A, repeat it after me. Then comes B, not B, it's a B, stress करिए उस पर, B, then C, then comes D, then comes E, then F, G, H, I, J, K। ये हम आमतौर पे हम लोग के बोलते हैं, के, डेट्स नॉट के, इंग्लिश में उसको खे बोलते हैं, खे। सो हम लोग उसको के बोलते हैं। सो कैट बोलते हैं हम लोग, वो बोलते हैं कैट, तो हमको समझ में नहीं आता कैट। सो ख है, ख, नॉट क नहीं है, केक, नॉट केक, इट्स अ केक, सो प्रोनाउंस इट केक, not cake, okay? So K, then L, then comes M, not yum, yan, ये गलत है, M, N, O, just gold, no, so इसी तरह O, then comes P, ये ना पी पढ़ते, पी जैसे पेपर, तो अब वो अमेरिकन्स बोलते
paper, paper, potato, not potato, not paper, not pen, सब pen, सब क्या पढ़ेंगे? P, then Q, okay, then R, then comes S, then comes T, हम लोग T बोलते हैं, ये मिस्टेक है, T नहीं पढ़ना, ठ हमारे भी लैंग्वेज में ठ है ना, तो ठ बोलिए, T, tower, tomato, ओके, टॉप। उसी तरह जो है बहुत सारे वर्ड है जो टी से स्टार्ट होते हैं, हम लोग टी बोल देते, इट्स नॉट टी, इट्स अ टी। देन कम्स यू, देन कम्स वी, देन कम्स डब्ल्यू, देखिए इसको मैंने इसको एक्सप्रेस किया, आप इसको देखें समझे, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। देन कम्स एक्स, then comes Y, then comes Z Z भी सही है, Z भी सही है, मोस्टली Z बोलते हैं नेटिव पीपल, तो इसलिए हम भी इसको Z पढ़ेंगे, Z, ओके। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो पसंद आया तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।